अगर शिवसेना नहीं होती महाराष्ट्र में, उद्धव ठाकरे नहीं घूमते महाराष्ट्र में, तैयारी नहीं करते, तो ये सीटें आती। हम बोलते कि मोदी हार गया, मोदी जी की सरकार नहीं बनेगी और बनी तो नहीं टिकेगी। ऐसी नौटंकी राजनीति में होती है। मोदी जी भी इस प्रकार की नौटंकी करते हैं, नाटक करते हैं, कभी रोते हैं, कभी हंसते हैं, कभी भागते हैं, कभी बैठते हैं। उनके चेले हैं ये सब। देखते रहिए आगे आगे क्या होता है। आगे बहुत कुछ होने वाला है। लोकसभा चुनाव के परिणाम सामने आ चुके हैं। अब सरकार गठन की तैयारी चल रही है। उसी क्रम में लगातार बैठकों का दौर भी जारी है। कल हुई बैठक में एनडीए की तरफ से पीएम मोदी प्रधानमंत्री का चेहरा चुने गए और सारे नेताओं ने उनको अपना नेता माना। तो दूसरी तरफ इंडिया अलायंस की भी बैठक हुई। हालांकि इंडिया अलायंस की तरफ से सरकार बनाने का दावा पेश नहीं किया जाएगा। सबसे बड़ा कारण यह है कि इंडिया अलायंस के पास बहुमत नहीं है। दूसरी तरफ नीतीश कुमार भी गेम चेंजर साबित होते नजर आ रहे हैं। लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति की बात करें तो महाराष्ट्र की राजनीति में जिस तरह से बीजेपी को घाटा हुआ है, उसके बाद देवेंद्र फडणवीस ने इस्तीफे की पेशकश की। अब वहीं उद्धव ठाकरे की बात करें तो संजय राउत ने उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना यूबीटी को लेकर बड़ा बयान दिया है। संजय राउत का कहना है कि इंडिया अलायंस अगर महाराष्ट्र में अच्छा प्रदर्शन कर पाई है तो वो है उद्धव ठाकरे यानी कि शिवसेना यूबीटी की वजह से। कांग्रेस का जो यहाँ पे ग्राफ बढ़ा है वो उद्धव ठाकरे की वजह से बढ़ा है। साथ ही संजय राउत ने यह भी बड़ा दावा किया है कि एनडीए की सरकार नहीं बनेगी तो इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी। अगर एनडीए की सरकार बनती है तो वो 5 साल तक नहीं चल पाएगी। सुनिए संजय राउत ने क्या कुछ कहा। क्या आपको ऐसा लगता नहीं कांग्रेस की सीटें बढ़ी है, उसमें शिवसेना का योगदान है? अगर शिवसेना नहीं होती महाराष्ट्र में, उद्धव ठाकरे नहीं घूमते महाराष्ट्र में, तैयारी नहीं करते, तो ये सीटें आती किसी की भी। मैं कांग्रेस की बात नहीं करता। जहां जहां कांग्रेस है, जहां जहां एनसीपी पवार साहब के, हम सब जगह भी प्रचार किया है, सब जगह पे शिवसेना है। हमने ये नहीं कहा कि ये कांग्रेस की सीट है, ये पवार साहब की सीट है। हमने सबसे ज्यादा काम बारामती में किया है, सबको मालूम है। मैंने खुद 6 बार सभा ली बारामती में, कार्यकर्ताओं के साथ मेरा संवाद रहा। हमारे वहाँ वोट से धुलिया हो या और जगह हो, विदर्भ हो, रामटेक की हमारी सिटिंग सीट है। सीट शेयरिंग पेचीदा नहीं हो जाएगी ऐसी स्थिति में? कोई नहीं, कुछ नहीं होगा। महाविकास आघाड़ी मजबूती से काम करेगी। हमारे मन में कोई अहंकार ईगो नहीं है। कांग्रेस की सीटें जीत गई, हम बोलते हैं कि मोदी हार गए। एनडीए में वापसी का कोई रास्ता है क्या? एनडीए में वापसी का कोई किसका? हमारा कहाँ है रास्ता? ऊपर कोई चेंज होता है? हाँ, गडकरी नहीं बनते हैं। देखिए, मैं बार बार कहता हूँ, मोदी जी की सरकार नहीं बनेगी और बनी तो नहीं टिकेगी। देखिए, ऐसी नौटंकी राजनीति में होती है। आपके साथी मोदी जी भी इस प्रकार की नौटंकी करते हैं, नाटक करते हैं, कभी रोते हैं, कभी हंसते हैं, कभी भागते हैं, कभी बैठते हैं। उनके चेले हैं ये सब। महाराष्ट्र ने देवेंद्र फडणवीस की लीडरशिप को नकारा है। आपने यहाँ तक कह दिया और के सहारे। मेरा एक जवाब पूरा हो। और ये बात ऐसी है कि महाराष्ट्र के राजनीति के विलन अगर कोई होंगे तो देवेंद्र फडणवीस है। देवेंद्र फडणवीस की वजह से महाराष्ट्र में बीजेपी की दुर्गति हुई। जिस प्रकार से बदले की राजनीति, छल कपट की राजनीति, इस राज्य में महाराष्ट्र एक सभ्यता और संस्कार की राजनीति करने वाला राज्य हमेशा रहा। लेकिन उसमें जहर मिलाने का काम अगर किसी ने किया होगा वो देवेंद्र फडणवीस जी ने किया है और उसकी कीमतें चुका रहे हैं। आपने यहाँ तक कहा कि योगी आदित्यनाथ को हटाने की तैयारी है। ये भी है। मुझे ऐसा लगता है कि हमारा फीलिंग्स है कि योगी जी को हटाने की कोशिश कुछ लोग कर रहे हैं। हम सभी हमेशा योगी जी को यानी बाबा जी को प्रणाम करके आए हैं। उनका पार्टी का अगर मामला है तो उनका मामला है, लेकिन हम हमेशा उनका आदर करके आए हैं। राव साहब, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर फिर से प्रधानमंत्री होते हैं तो संघ का उनको समर्थन रहेगा? मुझे नहीं लगता है कि आप संघ का समर्थन, मुझे ये नहीं लगता है।
मोदी जी सत्ता में रहते हुए मोदी शाह जी ने संघ को भी खत्म करने का काम किया ना, संघ का महत्व कम करने का काम, ये सब तो हमारे सामने हुआ है। सभी संस्थाएं, चाहे राजनीतिक, संवैधानिक, सभी इंस्टीट्यूट को खत्म करने का काम मोदी जी ने किया है। और ये 2019 में सबसे पहले बोलने वाले चंद्रबाबू नायडू थे। चंद्रबाबू नायडू ने ये तक कहा था उस वक्त कि इलेक्शन कमीशन ईवीएम में मैनिपुलेशन करके हमको हराने की कोशिश कर रही है और उसके पीछे मोदी और शाह है। ये चंद्रबाबू जी का आरोप था उस वक्त, और चंद्रबाबू जी उनके साथ है, हमारी उनको शुभकामनाएं। लेकिन ऐसी भी चर्चा है कि संघ की तरफ से गडकरी हो या राजनाथ सिंह, ये विकल्प भी तैयार है। वेट एंड वॉच, मैंने कल भी कहा, देखते रहिए आगे आगे क्या होता है। आगे बहुत कुछ होने वाला है। मैं तो ये नहीं कहूंगा कि पिक्चर अभी बाकी है, मैं ये कहूंगा कि पिक्चर शुरू हुआ है, एंड बाकी है। आप लोगों ने मन बना लिया है ऑपोजिशन में? नहीं, हमने मन नहीं बना लिया। जनता ने हमें जो मैंडेट दिया है इस बार, वो अपोजिशन में बैठकर सिर्फ हमले करो या इमेज थपथपाओ, इसके लिए नहीं दिया है। हमें भी मैंडेट दिया है मोदी जी को हटाने का और सरकार बनाने का। और जब हमें लगता है कि यह अच्छा मौका है तो हम उस बारे में हमारा कदम आगे बढ़ाएंगे। तो सुना आपने। आपको बता दें कि जिस तरह से सरकार गठन की तैयारी तेज हो रही है, खबर सामने निकल के आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार 8 जून को वो प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। लेकिन जिस तरह से यहाँ पे राजनीति चल रही है, अभी ये कुछ कहा नहीं जा सकता है। सबकी निगाहें नीतीश कुमार पर टिकी है। नीतीश कुमार गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। हालांकि उनके पास महज 12 सीट है। अगर वो एनडीए से जाते भी हैं बाहर, तो एनडीए के पास 280 सीट बचेगी। बहुमत का आंकड़ा मात्र 272 है, 8 सीट ज्यादा एनडीए के पास होगी। लेकिन नीतीश कुमार एनडीए के पास हैं और रहेंगे। कल की मीटिंग में ये साबित हो गया है। खैर, संजय राउत का जो बयान है वो कांग्रेस की तरफ से इस पर क्या पलटवार सामने आता है, ये तो देखने वाली बड़ी बात होगी। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें पंजाबकेसरी.com। धन्यवाद।